ये कहानी है कमल की, एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत की। एक सरकारी नौकरी पा लेना ही उसका सपना था, जिसके लिए उसने कोई भी ऐसी फैक्ट्री, कोई भी ऐसा दफ्तर नहीं छोड़ा था जहां जाकर उसने नौकरी के लिए इंटरव्यू ना दिया हो। लेकिन जिस काम के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहा था, वो उससे दूर और दूर चलता जा रहा था। मैं और कमल एक साथ हरिद्वार में पढ़ते थे, एक साथ ही कॉलेज पास किया। हमारी दोस्ती के चर्चे हरिद्वार की गली गली में मशहूर थे। एक दूसरे के लिए हम मर मिटने को तैयार थे। कोई भी मुझे कुछ कह देता तो कमल उसे मारने पर उतारू हो जाता। लेकिन आजीविका की भाग दौड़ ने हमें एक दूसरे से अलग कर दिया था। एक दिन वो मुझे देहरादून में मेरी फैक्ट्री के बाहर अचानक टकरा गया। बड़ी बड़ी दाढ़ी, चेहरे पर मायूसी और अभाव की झुर्रियां। नहीं यार, कुछ देखे देखे से लग रहे हो मगर। हाँ, ठीक है भाई, ठीक है। जब लोग बड़े आदमी बन जाते हैं ना, तो छोटे मोटे आदमी को पहचानते नहीं है। सही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है यार, मगर कुछ देखे देखे से तो लग रहे हो। अरे मैं कमल, वो हरिद्वार में हम दोनों साथ में पढ़ते थे यार। अबे कमल क्या हाल है यार, क्या हाल है मेरे दोस्त। अबे ये क्या हाल बना रखे हैं भाई तूने। अरे यार, सब भाग्य खेले मेरे भाई। इतने सालों से इधर उधर नौकरी के लिए भटक रहा हूँ, हजारों इंटरव्यू दे चुका हूँ, लेकिन कहीं कुछ नहीं। अरे मेरी छोड़, तू सुना, क्या हाल है तेरे हैं? अरे मेरा सब बढ़िया है, बस इसी कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर हूँ। यहाँ? अच्छा यार, कमाल है यार। अच्छा ये बता, हरिद्वार से कहाँ गया? हरिद्वार से कहाँ जाना था, दर बदर नौकरी के लिए भटकता रहा। फिर जब नौकरी मिली तो पढ़ाई छूट गई, फिर पढ़ाई के लिए वो नौकरी भी छोड़नी पड़ गई। अरे निशांत भाई, इतना पढ़ने का, इतना भटकने का कुछ लाभ तो मिला तुम्हें? अरे भाई, आज एक अच्छी खासी जानी मानी कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर हो, और क्या चाहिए तुम्हें? और एक हमें यार, इतना परिश्रम के बाद भी कुछ ना पा सके। कमल, अरे कमल भाई, कहाँ खो गया? हाँ, कहीं तो खो गया था तू। क्या हुआ? बस यही सोच रहा था यार कि हम लोग तो बेकार में पैदा होते हैं। तो फिर क्या बात लेकर बैठ गया है? अरे नहीं, मैं तेरी एक नहीं सुनूंगा। अरे नहीं, मुझे वापस जाना है। नहीं, चुपचाप बैठ यार, चल बैठ गया, चल फालतू की बातें हैं। और फिर मैं उसको अपने साथ अपने घर ले आया। घर पर ताला देख उसके मन में हजारों सवाल एक साथ कौंध पड़े, क्योंकि उसके हिसाब से यहाँ मैं, मेरी पत्नी और 3-4 बच्चे होंगे। लेकिन वो घर पर ताला देख निराश हो गया। लेकिन यार हरिद्वार में तो सुना था कि, हाँ सुना होगा, मेरी शादी हो गई। 2 साल हो चुके हैं मेरी शादी को। अच्छा, तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बना के लाता हूँ। अरे नहीं, अरे तेरे हाथ की बंडल चाय थोड़ी पीऊंगा मैं। आज तो भाभी के हाथ की चाय पीऊंगा यार। भाभी आऊंगी तभी तो भाभी के हाथ की चाय पिएगा। मतलब भाभी को मायके भेज दिया? मायके नहीं, वो जॉब करती है। जॉब कहाँ? अरे यहाँ से 250 किलोमीटर दूर है। कमाल है यार। अरे तू बैठ ना, मैं तेरे चाय बना के लाता हूँ। बैठ। और खाने की व्यवस्था? भाई खुद ही बनाता हूँ, खुद ही खाता हूँ। पानी पी। तब तो छुट्टियों में आती होंगी भाभी यहाँ? कभी कभी आ जाती है, कभी कभी मैं ही चले जाता हूँ।
निशांत, मैं तो बेरोजगारों को लेकर एक आंदोलन करने वाला हूँ। भाई यहाँ तो नौकरी के लाले पड़े हैं और तुम मियाँ बीवी दोनों को नौकरी। अरे मजाक कर। भाई ठीक किया तुमने, ठीक किया, बहुत सही किया भाई। शादी कर ली लेकिन शादी की खबर तक नहीं दी, कमाल है। अरे हवा कैसे लगती भाई, सब कुछ इतनी जल्दीबाजी में हुआ भाई, किसी को कार्ड बांटने तक का मौका नहीं मिला। अच्छा, दुर्गेश तो पहुंचा था तेरी शादी में? अरे वो तुझे पता है ना यार, वो तो बिना बुलाए भी आ जाता है। अरे ऐसा नहीं होता यार। अरे निशांत, हाँ? भाभी है ना? हाँ। यार बहुत बढ़िया जगह तुम्हारा है भाई। तेरी किस्मत ना ऊपर वाले ने बड़ी फुर्सत से बनाई है भाई। अच्छी नौकरी, प्यारी सी भाभी, और एक हमारी किस्मत है, बीवी भी मिली तो अनपढ़ कमाल। ये लो, पानी पी लो। दादा, क्या हुआ नौकरी का? आया कहीं से बुलावा? हाँ आया। अंबानी कैसा आया बुलावा? अरे गौर, ये नौकरी है, नौकरी कोई ये धान कूटना नहीं है, चक्की में डाला और पिस गया। अरे इस नौकरी के लिए मैंने कितनी पढ़ाई की है तो पता है तुझे? जी मैं तो ये कहना चाह रही थी कि अगर आप अपना काम खोल लेते तो। चुप कर, ज्ञान ना बांट मुझे, ठीक है? तुझसे ज्यादा समझ है मुझे, पढ़ा लिखा हूँ, तेरी तरह कोई अनपढ़ गवार नहीं हूँ। चल जा अंदर, रोटी बना। मैं तो बस ये कह रही थी कि अरे अगर जा, दिमाग मत खा मेरा, चल जा। निशांत, हाँ। अरे भाई क्या बना रहा है? अरे भाई यार, खिचड़ी। हद पे है कि यार, लगता है ये खिचड़ी तेरा पीछा छोड़ने वाली नहीं है। ये खिचड़ी मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ने वाली। इसका और मेरा पिछले जन्म का नाता है। यार ये गलत बात है, शादी के बाद भी खाना तुम्हें बनाना पड़े। भाई पढ़ी लिखी सर्विस वाली लड़की से शादी करने का मतलब है सारा घर उलट पुलट। अब ऐसी भी कौन सी आफत है यार? नहीं यार, आजकल जमाना कितना बदल गया है। आजकल पढ़ी लिखी लड़कियां कंधे से कंधा मिलाकर परिवार का साथ देती हैं, और फिर कभी कभी बीवी की बात मान लेनी चाहिए। भाग्य बदल जाते हैं मेरे दोस्त। यार तुम्हारा भाग्य तो बदलता मैं देख रहा हूँ, लेकिन मेरा भाग्य बदलेगा या नहीं ये तो ऊपर वाला है। क्या यार, तू फिर वही बात लेकर बैठ गया। चल खाना खाते। चल खाना क्यों था यार? तू रख दे, तू जा। अरे तू हाथ धो, हाथ धो जा। मैं आता हूँ कपड़े बदल के। हाँ और सुनाओ कमल भाई, क्या चल रहा है? क्या सुनाओ निशांत, यार मेरी तो किस्मत ही साथ नहीं दे रही। क्यों यार, ऐसा क्यों बोलते हो? यार इस बीच मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए, हर बार की तरह इंटरव्यू बहुत अच्छा होता था, और मैं खुशी खुशी करा था। बस यही सोचता रहता था कि इस बार तो कॉल लेटर जरूर आएगा। घंटों पोस्ट ऑफिस के चक्कर काटता रहा, और इंतजार करते करते गुजर गए 10 साल। पैसा भी बहुत बर्बाद।
घर में कमाने वाला कोई नहीं, 4 छोटे भाई बहन हैं, लेकिन वो भी पढ़ते हैं, वो भी क्या करते हैं। इस बीच माँ अकेली पड़ गई और उधर माँ ने मेरे गले में एक फंदा डाल दिया। फंदा? कैसा फंदा? अरे शादी, और क्या। लेकिन शादी तो एक ना एक दिन होनी थी ना। क्या तो तुम ठीक रहे हो भाई, लेकिन एक तो मैं बेरोजगार। अरे अपने खाने के ठिकाने नहीं थे तो उसी क्या था। और शादी भी हुई तो पत्नी मिली एकदम अनपढ़ गंवार। घर में जमीन जायदाद बहुत, पर माँ की, और इसलिए माँ को मना भी नहीं कर सकता। माँ अकेली है? मतलब काका कहाँ है? पिताजी होते तो बात और थी। एक दिन पिताजी खेतों में काम कर रहे थे। काम करते करते अचानक अरे सुखिया काका, जब भी देखो खेतों में लगे रहते हो अकेले। अरे उस कमल को भी साथ ले आया करो। अरे जवान लड़का है, कुछ हाथ बटा देगा आपको। अरे अभी इतना बूढ़ा भी नहीं हुआ हूँ कि चारपाई पर लेटा रहूं। भाई जब तक जान में जान है तब तक तो काम करूंगा ही। और कमल कमल नौकरी की तैयारी कर रहा है, सोचता हूँ उसको परेशान ना किया जाए। ठीक है काका, जैसी आपकी मर्जी। किसान काका, किसान वो काका, घर खबर कर गया, घर खबर कर गया। जा जल्दी घर पे बोल के आ जल्दी, काका की तबीयत ठीक नहीं है। काका 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 आगे बोलो, आगे बोलो, आगे बोलो। काका काका और पिताजी हमें छोड़कर चले गए। पिताजी ने कभी भी अपने काम का बोझ हम पर नहीं डाला। सर्दी, गर्मी, आंधी, तूफान कुछ नहीं देखते थे, बस वो और उनके खेत। हौसला रखो कमल, काका का शायद इतना ही हमारे साथ साथ लिखा। हौसला ही तो है। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बता, यहाँ भी इंटरव्यू देने आया था क्या? यार आया तो इंटरव्यू देना ही था, लेकिन दिया नहीं। लेकिन हाँ, एक बात सोच कर आया था कि देहरादून जाऊंगा तो तुझसे जरूर मिलूंगा। और देख, ऊपर वाले ने तुझसे मिला भी दिया। तो इंटरव्यू क्यों नहीं दिया? नहीं यार, अब मन नहीं। चीड़ होने लगी है मुझे इंटरव्यू से। अरे लोग वहां पर मंत्री की सिफारिश लेके आते हैं, जेबों में पैसा ठूस कर लेके आते हैं। तो मैं कहां से लाऊंगा पैसा? और ना जानता हूं किसी मंत्री को। पैसा चल रहा है। और नहीं तो क्या। अरे तो फैशन हो गया आजकल। अरे पहले के अधिकारी डरते थे, लेकिन आज तो खुद ही बोलियां लगती हैं। अरे पैसा दो, नौकरी लो, सब पिके हुए हैं, सबके सब। पैसा? पैसा लेकिन किसे? अरे अधिकारी को और किसे? वो भी बाबू के जरिए। बाबू की मौज और अधिकारी की भी। करप्ट, सारा सिस्टम ही करप्ट है। कमल देखिए यार, सबको करप्ट कहना ना गलत हो। बहुत से ऐसे अधिकारी, बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जो पूरी निष्ठा से अपना काम करते हैं। अरे घिन आती है मुझे ऐसे सिस्टम से, ऐसी व्यवस्था से। अब तो अपने आप तक से घृणा होने लगी है मुझे। कभी कभी तो मैं इतना गुस्से से भर जाता हूं कि अपने आप को संभालना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी तो मन में आता है कि आत्महत्या कर लूं या जाकर किसी अफसर पर टूट पड़ूं। शांत, मैंने तो हर जगह जाकर देख लिया, जो बड़ा है वो बड़ा होता जा रहा है,
और जो गरीब वो गरीब। कुछ नहीं हो सकता माँ, हमारा कुछ नहीं हो सकता दोस्त। धैर्य रख भाई, ईश्वर सब ठीक करेगा। चल सो जा। रात भर वो अपनी आप बीती सुनाता रहा और सुबह उठा तो पहली बस से हरिद्वार निकल गया। क्या क्या बातें नहीं आ गई थी उसके मन में। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि दुनिया में एक ही तरह के लोग नहीं होते, लेकिन उसके दिमाग में तो बस एक ही धुन सवार थी और जाते वक्त उसके वो शब्द बार बार मेरे कानों में गूंजते रहे। कभी कभी तो मन में आता है कि आत्महत्या कर लूं या जाकर किसी अफसर पर टूट पड़ूं। पहले तो अब मैं इंटरव्यू दूंगा नहीं, ये मैं ठान चुका हूं। और यदि दिया तो जहां जहां भी जाऊंगा ऐसे करप्ट अधिकारियों को मारे बिना वापस नहीं लौटूंगा, चाहे मुझे फांसी हो, चाहे मुझे फांसी हो, फांसी हो। कभी कभी मुझे डर लगता है कि ना जाने कमल क्या कर बैठे। हरिद्वार पिछले दिनों गया तो पता चला कि 1 साल हो गया कमल को हरिद्वार छोड़े। किसी को पता भी नहीं कि वो कहाँ गया। अब कितने वर्ष बीत गए थे कमल को देखे। देहरादून से जाने के बाद वो मिला ही कहाँ। लेकिन एक दिन जब मैं अपने ऑफिस जाने के लिए बस का इंतजार कर रहा था तो कमल से मिलती जुलती शक्ल का एक व्यक्ति एक लंबी सी गाड़ी में मेरे सामने से गुजरा। उसने मुझे देखते ही गाड़ी वापस घुमा ली। इतना हर्ष-पुष्ट, संपन्न, मुस्कुराता हुआ चेहरा। नहीं 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 नहीं, ये कमल नहीं हो सकता। मैं उसे पहचानने की कोशिश ही कर रहा था कि इतने में उसने सामने से मुझे आवाज लगा दी। निशांत, हेलो निशांत, निशांत, अरे मैं कमल। कमल? कमल? यार तेरी तो कैसा है यार? चल बैठ 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 चल। यार कमल समझा कर, मुझे यार फैक्ट्री के लिए निकलना। काम कर, तू अपना नंबर दे दे मुझे, मैं तेरे को शाम को मिलता हूं। अरे यार मैं छोड़ता हूँ फैक्ट्री, बैठ जा। अरे यार 2-4 दोस्त से बातें भी हो जाएंगी। अरे आजा आजा, मुझे नहीं सुना, आजा। और बता भाभी कैसी? भाभी सब ठीक है। तू बता, ये ठाट बाट ये गाड़ी क्या बात है यार? अरे यार ये गाड़ी मेरी थोड़ी है, तेरी भी तो है। यार तुझे खुश देख कर ना आज मैं बहुत खुश हूँ। लगता है कोई अच्छी नौकरी हाथ लगी है। यार इस नौकरी ने तो मेरी जान निकाली थी। अगर 2-4 साल और इस नौकरी को देता ना तो मर ही जाता। देहरादून में मैंने तुझसे कहा नहीं था कि ये मेरा आखिरी इंटरव्यू है, और हुआ भी यही। उसके बाद तो जरूरत ही नहीं पड़ी। कैसे? यार तू तो जानते ही है, ये इंटरव्यूज दे देकर मैं कितना निराश हो चुका था। नो वैकेंसी, नो वैकेंसी, रिजेक्शन रिजेक्शन। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका था। एक दिन थका हारा मैं अपने घर पर पहुंचा। ये आपको क्या हो गया है? ये आपने अपनी क्या हालत बना रखी है? चलिए उठ जाइए, कुछ खा लीजिए। अच्छा नहीं है सुनता। ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। पता नहीं ऊपर वाले ने क्या किस्मत बना के भेजा है।
कैसी बातें कर रहे हैं, हर वक्त अपनी किस्मत को दोष देते रहते हैं। नौकरी के बिना भी लोग अच्छा कमा रहे हैं और नौकरी के चक्कर में आपने अपना इतना समय भी खराब कर लिया है। अच्छा होता कि आप नौकर की जगह मालिक बनने की सोचते। अरे तेरे पास क्या जादू की छड़ी है कि घुमाए और बन गए मालिक? अरे मूर्ख, मालिक बनने के लिए भी तो कुछ करना पड़ता है। इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता, करने के लिए बहुत कुछ है। अरे वो अपने पड़ोस के गांव के मंगल को देख लो, आज वो मधुमक्खी पालन कर रहे हैं और उससे उन्होंने कितना पैसा कमाया है। उनके बच्चे अच्छे स्कूल में जाते हैं, उनके घर में सब कुछ है। और वो नज़मा, उसने तो अपने घर में मशरूम की खेती करी थी और आज उसका परिवार कितना खुशहाल है। अरे पगली, अरे ये तो बता कि हम करेंगे क्या? हम स्वरोजगार अपनाएंगे। अचार, पापड़, मसाला तो हमारे घर का है। और आप अकेले थोड़ी रहे, मैं भी तो आपके साथ हूँ। हम लोग मिलकर काम करेंगे। क्या ये सब हम कर पाएंगे? हाँ, बिल्कुल कर पाएंगे। जरूर करूंगा, अब जरूर करूंगा। और फिर मैंने ठान लिया कि अब अपना ही काम करूंगा और उसे एक मुकाम भी दूंगा। तो क्या काम शुरू किया? वही मसाले, पापड़, अचार। पहाड़ की शुद्धता ने हमारे ऑर्गेनिक मसालों को उत्तराखंड का नंबर 1 ब्रांड बना डाला। मसाले का नाम नहीं जाना चाहिए? क्या नाम रखा है? सुनीता मसाले। वाह यार, भाभी के नाम पर। भाभी के भाग्य ने तुम्हें भाग्यवान बना डाला। हाँ दोस्त, यार जिस पत्नी को मैं अनपढ़ गंवार कहकर उसका तिरस्कार करता था, उसने तो मेरी दुनिया बदल के रख दी। यार उसमें तो पढ़े लिखों से भी ज्यादा समझ है। सच बताऊं, आज मैं जो कुछ भी हूं ना, उसकी मेहनत, उसके परिश्रम की वजह से। तभी तो मैं नहीं कहता था कि बीवी की बात मान लेनी चाहिए। यार तू बिल्कुल सही था। अरे मेरी छोड़ यार, तू सुना, तेरी नौकरी कैसी चल रही है? वो नौकरी तो कब की छूट गई यार। हमारी फैक्ट्री को बहुत लॉस हो रहा था, तो उसके चक्कर में बहुत सारे कर्मचारियों को नौकरी से निकालना पड़ा। बस मेरी भी नौकरी छूट गई। अब ऋषिकेश की एक फैक्ट्री में अपॉइंट हुआ हूँ एज अ चीफ मैनेजर। नाइस। लेकिन ये नौकरी भी कितने दिन रहती है कौन कह सकता है। जिस फैक्ट्री में मैं काम करता हूँ ना, वो किसी और ने खरीद लिया। अब वो पुराना स्टाफ रखेगा या क्या करेगा पता नहीं है। निशांत, सब ठीक हो जाएगा। अरे बस मेरी फैक्ट्री आ गई यार, तू यहीं रोक दे। यहाँ? हाँ यहीं रोक दे, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अरे नहीं, रुक, ड्राइवर अंदर ले लो। समझा कर यार कमल, मालिक देख लेगा, फालतू में गुस्सा करेगा। देख, मालिक गुस्सा कर सकता है, लेकिन एक दोस्त को बाहर छोड़ दे, ये तो हो नहीं सकता। ड्राइवर अंदर चलो। कमल भाई समझा करना, मैं फिर देख लूंगा ना, समझा कर। निशांत, चिंता मत कर। अरे मैं भी यही जॉब करता हूँ। मैंने तुझे कभी नहीं देखा है। देखेगा कैसे, मैंने आज ही तो ज्वाइन किया है। हाँ, ड्राइवर अंदर ले लो। यस सर, चलो। दोस्तों,
ये कंपनी मेरी नहीं, ये कंपनी आप सबकी है। क्या नहीं हो सकता जग में, क्या काम है? क्या नहीं ओ ग्रेजुएट हो, अपने हालत देखी तुमने? क्या हालत बना रखी तुमने? चलिए कोई काम नहीं है, 2-3 महीने के बाद क्या आइएगा। नहीं हो सकता जग में, क्या नहीं हो सकता, सब कुछ मुमकिन है इस जग में, जो भी तुमने सोचा, क्या नहीं हो सकता जग में, क्या नहीं हो सकता, सब कुछ मुमकिन है इस जग में, जो भी तुमने सोचा, क्या नहीं हो सकता जग में, क्या नहीं हो सकता।